आज हम अक्टूबर महीने में पड़ने वाले प्रदोष व्रतों के बारे में जानेंगे कि अक्टूबर महीने में प्रदोष व्रत कब कब हैं और साथ ही जिस दिन प्रदोष व्रत रहेगा उस दिन प्रदोष काल कब से कब तक रहेगा, पूजा का समय कब से कब तक है और साथ ही इस व्रत का पारायण कब से कब तक है, इसी को हम इस कार्यक्रम में जानेंगे। जो लोग भी प्रदोष व्रत उठाना चाहते हैं और बुधवार को अगर प्रदोष व्रत उठा रहे हैं तो उससे क्या लाभ होता है, इसके बारे में भी आप इस कार्यक्रम में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का आपके चैनल मिस्ट्री ऑफ धर्मा में स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि इस अक्टूबर महीने का जो पहला प्रदोष व्रत है वह कब है। तो इस बार अधिक मास या पुरुषोत्तम मास का जो वर्ष 2020 का प्रदोष व्रत है वह चूंकि त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ आपका 14 अक्टूबर बुधवार को सुबह में 8:24 से प्रारंभ हो जा रही है। तो त्रयोदशी तिथि इस दिन 14 अक्टूबर को सुबह से ही प्रारंभ हो जा रही है और अगले दिन 15 अक्टूबर 2020 अर्थात बृहस्पतिवार को सुबह में 6:25 तक रहेगी। तो इसमें प्रदोष व्रत जब भी रहते हैं इसमें देखा जाता है कि शाम के समय में त्रयोदशी तिथि किस दिन है। तो शाम के समय में 14 अक्टूबर को अर्थात बुधवार को शाम के समय में त्रयोदशी तिथि रहेगी। इसलिए इस बार जो अधिक मास का जो प्रदोष व्रत है वह 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को पड़ रहा है। तो अक्टूबर महीने का पहला प्रदोष व्रत 14 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को पड़ेगा। अब प्रदोष व्रत तो 14 अक्टूबर को पड़ेगा और इस दिन जो शाम के समय जो प्रदोष काल होता है वह जो संध्या का समय होता है, संध्या के समय से 3 घड़ी पहले से लेकर के और 3 घड़ी बाद का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। तो जो इस दिन 14 अक्टूबर 2020 अर्थात बुधवार को जो सूर्यास्त का समय है वह 5:45 में सूर्यास्त हो रहा है। तो सूर्यास्त से 3 घटी पहले और 3 घटी बाद का समय प्रदोष काल होता है। तो 5:45 से जो 3 घटी, 1 घटी में 24 मिनट होते हैं तो 3 घटी अर्थात 72 मिनट। अर्थात उस दिन जो प्रदोष काल है वह शाम को आपका 4:33 से लेकर के और 6:57 तक है। तो जो प्रदोष काल के समय जो पूजा का समय होता है वह आपको शाम को 4:33 से लेकर के और 6:57 इसके बीच में आप लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए। जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं इसके बीच में आप लोग भगवान शिव की उनके परिवार सहित उनकी पूजा जरूर करें। अब आइए जाने कि इसका पारायण कब है। तो जो त्रयोदशी व्रत का जो पारायण होता है तो जिस दिन प्रदोष व्रत होता है उस दिन पूरे दिन पूरी रात व्रत रहते हैं और अगले दिन सूर्योदय से लेकर के और कभी भी इस व्रत का पारायण किया जा सकता है। अब आइए जानें कि अक्टूबर महीने में जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह कब है। तो अक्टूबर महीने का जो दूसरा प्रदोष व्रत है वह शुद्ध आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में आपका यह प्रदोष व्रत पड़ रहा है। तो शुद्ध आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की जो त्रयोदशी तिथि है उस त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को दोपहर में 1:42 से त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ हो रहा है और 1:42 से दिन भर और पूरी रात रहेगा और अगले दिन अर्थात 29 अक्टूबर 2020 दिन बृहस्पतिवार को दोपहर में 3:25 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। तो जिस दिन शाम के समय त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहा जाता है। प्रदोष काल के समय जिस दिन प्रदोष व्रत होता है त्रयोदशी तिथि होती है उसी दिन प्रदोष व्रत को रहते हैं। तो शाम के समय त्रयोदशी तिथि आपकी 28 अक्टूबर 2020 दिन आपका बुधवार है, इसी दिन त्रयोदशी तिथि रह रही है। इसलिए जो अक्टूबर महीने का दूसरा प्रदोष व्रत है वह 28 अक्टूबर 2020 दिन बुधवार को पड़ेगा। अब आइए जाने कि इस दिन प्रदोष काल कब से लेकर के कब तक है। तो जब भी सूर्यास्त हो, जिस सूर्यास्त के समय से सूर्यास्त से 3 घटी बाद और 3 घटी पहले का जो समय होता है उसे ही प्रदोष काल कहा जाता है। चूँकि 28 अक्टूबर को सूर्यास्त शाम को 5:35 पे हो रही है तो 5:35 से 3 घटी पहले अर्थात 72 मिनट पहले अगर देखेंगे तो 4:23 से लेकर के और शाम को 6:47 तक आपका प्रदोष काल रहेगा। तो आप लोगों को इस दिन 28 अक्टूबर को 4:23 से लेकर के और शाम को ही 4:47 के बीच में आप लोग प्रदोष काल की पूजा जरूर करें। भगवान शिव की उन पार्वती के साथ उनके परिवार के साथ आप लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहें इस दिन शाम के समय में प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा उनके परिवार सहित जरूर करें। हो सके तो मंदिर में जाएं, नहीं तो फिर अपने घर पर ही आप लोग जहाँ पर भी हों वहीं पर भगवान शिव की पूजा आप लोग जरूर करें। पिछले कार्यक्रम में हमने जो यह कार्यक्रम बनाया हुआ था उसमें कई लोगों ने पूछा हुआ था कि जो त्रयोदशी तिथि होती है, जो प्रदोष व्रत होता है, इसका पारण क्या प्रदोष काल के बाद किया जा सकता है। तो इसका जो लोग भी इस व्रत को करें वह पूरे दिन और पूरी रात इस व्रत को रहें और अगले दिन
प्रातःकाल जब सूर्योदय हो जाए उसके बाद कभी भी आप इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। तो जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उस दिन पूरे दिन और पूरी रात रहें, और चूँकि जो लोग भी प्रदोष व्रत रहते हैं उस दिन रात्रि में 4 बार पूजा करने का समय होता है, लेकिन कम से कम 1 बार प्रदोष काल में आप लोगों को पूजा जरूर करनी चाहिए। तो सभी लोग 4 बार पूजा नहीं करते हैं, या लगभग हमको लगता है कि पूरे भारत में बहुत ही शायद 1-2 ही लोग होंगे जो 4 टाइम भगवान शिव की प्रदोष वाले दिन पूजा करते होंगे। तो इस दिन 4 बार पूजा करने का विधान है, लेकिन 4 बार पूजा कोई नहीं करता है, इसलिए आप लोग प्रदोष काल के समय पूजा जरूर करें। और रात्रि में कोई पूजा फिर बाद में नहीं करता है तो रात भर आप लोग भगवान शिव का ध्यान करें, और अगले दिन जब प्रातः काल हो जाए उसके बाद ही आप इस व्रत का पारायण करें। तो जो लोग भी इस दिन प्रदोष व्रत रहेंगे अगले दिन सुबह से लेकर के और कभी भी आप इस व्रत का पारायण कर सकते हैं। अब आइए जाने कि बुधवार को जब प्रदोष व्रत रहता है और बुधवार को जो लोग प्रदोष व्रत उठाते हैं तो बुधवार को प्रदोष व्रत उठाने से क्या लाभ होता है। तो जब भी बुधवार को प्रदोष व्रत पड़े और बुधवार को अगर कोई प्रदोष व्रत उठाता है तो बुधवार को प्रदोष व्रत उठाने से उसकी कोई भी कामना हो, सभी कामनाओं की सिद्धि के लिए आप बुधवार को जब भी प्रदोष व्रत पड़े आप बुधवार को प्रदोष व्रत उठा सकते हैं। तो जो अधिक मास का जो अक्टूबर महीने का पहला प्रदोष व्रत था, अगर पहली बार उठाना हो तो उस दिन आप लोग ना उठाएं, लेकिन अगर जो यह दूसरा प्रदोष व्रत है अर्थात 28 अक्टूबर को जो यह प्रदोष व्रत है, इस दिन आप लोग इस प्रदोष व्रत को अगर उठाना चाहते हैं तो आपकी कोई भी कामना हो, प्रत्येक कामना की सिद्धि के लिए आप बुधवार को इस प्रदोष व्रत को उठा सकते हैं। आशा करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इन्हीं सब बातों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।